क्लास में हमने सेकंड लॉ पढ़ा था न्यूटन्स का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या था? F इज इक्वल टू क्या था अपना? ma, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी F इज इक्वल टू ma, बराबर। यहाँ पे आपका F क्या होता था? अनबैलेंस्ड फोर्स होता था। अरे आगे ना बेटर इसको क्या लिखो? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस लिखो। बट ऑब्वियसली एडिशन कौन सी होगा आपकी? वेक्टर एडिशन। और एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका? वेक्टर एडिशन, बराबर है। और ऑब्वियसली हमको बताइए कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगते हैं तो उन फोर्सेस को हम क्या करने वाले? तोड़ने वाले, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। तो फिर एक्स में एक्स वाले मिलाएंगे, वाई में वाई वाले और जेड में जेड वाले। तो इसी फॉर्म को मैं तीन फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बताइए कि जिस तरफ आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। उसी तरफ क्या होगा आपका? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। इसी को अगर मैं लिखता हूं तो इस समेशन ऑफ एफ को क्या लिख सकता हूं मैं? समेशन ऑफ एफ को क्या लिख सकता हूं? समेशन ऑफ एफ कहां पे? एक्स एक्सिस वाले, और आगे ना प्लस समेशन ऑफ एफ वाई वाले। तो यहां पे क्या लगेगा आपका? आई क्या प्लस जे क्या प्लस समेशन ऑफ एफ जेड के क्या, ऐसा लिख सकता हूं, बराबर है। तो ये जो फॉर्म होगा वैसे हमें एक्सेलरेशन को भी क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन भी तो तीन होगी ना, एक एक्स में ax आई कैप, एक अथवा y में ए वाई जे कैप, और एक आपका कहां पे? ए जेड के कैप। तो आपका जो नया फॉर्म बनेगा इसको अगर लिखोगे तो आप नया फॉर्म क्या बनेगा? समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? m इंटू एक्स, ये पहला फॉर्म बनेगा। मतलब जो फोर्सेस आपके एक्स एक्सिस में है वो आपको कहां पे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे? एक्स एक्सिस में, बराबर है। जो फोर्सेस आपके वाई एक्सिस में है वो कहां पे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे? वाई में। और जो आपके फोर्सेस जेड एक्सिस में वो कहां पे प्रोवाइड करेंगे? एम जेड। सबको समझ में आया? तो ये आपका नेट फोर्स है, याद रहे ये वाला आपका क्या है? नेट फोर्स है। साइन कन्वेंशन बता देता हूं। देखो इक्विलिब्रियम में जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते थे, किसकी बात करते थे हम? इसके पहले इक्विलिब्रियम पढ़ा ना। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते थे तो अपने साइन कन्वेंशन क्या थे कि अगर आपका फोर्स कहां पे हो जाए, कहां पे रहे? पॉजिटिव एक्स में रहे तो वो पॉजिटिव होता था। अगर आपका फोर्स नेगेटिव एक्स में रहते वो नेगेटिव होता था। अगर आपका फोर्स पॉजिटिव वाई में होता तो वो पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई में हो तो। लेकिन यहाँ पे जब हम सेकंड लॉ की बात करते, किसकी बात करते हैं हम? सेकंड लॉ की बात करते तो आपके साइन कन्वेंशन चेंज होते। साइन कन्वेंशन क्या होते? चेंज होते। तो साइन कन्वेंशन क्या होगे? अगर जिस तरफ आपका एक्सेलरेशन होगा, जिस तरफ आपका एक्सेलरेशन होगा वो साइड आपकी पॉजिटिव होगी। वो साइड क्या होगी आपकी? तो यहाँ पे ये मत लगा लो कि पॉजिटिव एक्स में है तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स में है तो नेगेटिव। वो पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स में नेगेटिव, ये कहां पे लगेगा आपका? जब आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? इक्विलिब्रियम वाला। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? लेकिन अगर आपका F इज इक्वल टू ma, मतलब न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज करते हो, मतलब जहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन परफॉर्म करेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मोशन परफॉर्म करेगा, तब आप यहाँ पे ये इक्वेशन यूज करने वाले हो। और इसके बदले आप कौन से यूज करेंगे? हम ये तीन इक्वेशन यूज करेंगे, बराबर है। सेपरेटली एक्स में लगाएंगे, सेपरेटली वाई में, और सेपरेटली जेड में लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अरे आगे ना तो इसमें जो साइन कन्वेंशन होते हैं तो साइन कन्वेंशन क्या हो गया? मतलब जब आप ये वाला लगाओगे F इज इक्वल टू ma, तो साइन कन्वेंशन क्या होगी आपके? तो अगर मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन कहां पे? इस तरफ, तो ये साइड क्या होगी आपकी? पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। समझे? अगर आपका एक्सेलरेशन इस तरफ हो तब ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव। सेम ऊपर, अगर एक्सेलरेशन आपका ऊपर की तरफ हो तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आया क्या? चलो इसके ऊपर एग्जांपल देते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल, आपको भी शर्म लगेगी करने में। देख लो इतना इजी है। ये आपका ग्राउंड है, ये आपकी ब्लॉक है जिसका मास मान के चलो कितना है? 2 kg है। इसका मास कितना है? 2 kg। अभी जो हम मोशन पढ़ रहे हैं ना इसको लीनियर पकड़ो या फिर ट्रांसलेशन मोशन पकड़ो। इसकी क्या, कौन सा मोशन पकड़ो? अगर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, और पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब पकड़ते हैं? जब उसकी जो पाथ होती है, जो वो ट्रेवल करता है, उस पाथ की साइज उस ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत बड़ी होती है, तब उस ऑब्जेक्ट को क्या पकड़ते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे समझे कि नहीं समझे? यहां तक क्लियर है सबको? लेकिन अगर आपका पाथ का साइज, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है उस मोशन की कुछ पाथ होगी ना जिसके अलोंग वो चलेगा, उस पाथ का साइज अगर कंपेरेबल हो, आसपास हो किसके? बॉडी के साइज से, तो उसको हम क्या बोलते थे? एक्सटेंडेड बॉडी। क्या बोलते थे हम?
एक्सटेंडेड बॉडी। और अगर आपकी एक्सटेंडेड बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। और अगर आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर। और आपका जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, जितने भी न्यूटन भाई साहब ने लॉ दिए हैं वो सभी किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? मतलब जब आप F इज इक्वल टू एम ए लगाओगे तो ऑब्जेक्ट को क्या पकड़ोगे? ऑब्जेक्ट को क्या पकड़ोगे? मतलब कोई भी बॉडी होगी उस बॉडी को क्या पकड़ोगे? क्या पकड़ोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या पकड़ोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसलिए तो फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? तो जैसे मान के चलिए आपका एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस तरफ, ठीक है। मान के चले F इज इक्वल टू मैंने लगाया 20 न्यूटन। कितना लगाया मैंने फोर्स? 20 न्यूटन। आपको पूछा कि बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कैसे करोगे? बोलो फोर्सेस कौन से लग रहे हैं इसके ऊपर? तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने एनएलएम के, तो पहले ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे खड़ा हो जाना। ऑब्जर्वर बन के क्या होना है? यहाँ पे खड़ा। अब अगर मैं ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मेरे को बताओ ये दो बीच का ब्लॉक मूव करते हुए दिखेगा कि रुका हुआ दिखेगा? कैसे? तो सबसे पहले मेरे को फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे ना, कौन से लग रहे हैं। तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो दो कीजिए, ये आपका कॉन्टेक्ट सरफेस है तो एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, बराबर है। ब्लॉक के ऊपर दिखाना है कि ग्राउंड के ऊपर दिखाना है? तो ब्लॉक ग्राउंड को नीचे दबाएगा तो ग्राउंड इसको कहां पे दबाएगा? तो इसके ऊपर नॉर्मल तो ऊपर लगेगा। और कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। वो कहां पे लगेगा? नीचे। कितना? 20 ना, 2 इंटू जी, तो 20 आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो इसकी मोशन कहां पे होगी? तो यहाँ पे दो है, एक तो आपका एक्स एक्सिस, तो इस तरफ बताओ, इस तरफ एक्सीलरेशन होगा, एक इस तरफ हो सकता है और एक इस तरफ। ग्राउंड के अंदर तो घुस नहीं सकता ना, नहीं तो नीचे बोलोगे सर नीचे क्यों नहीं दिया, आपको ऊपर ही दे दिया। ग्राउंड के नीचे नहीं जा सकता, बराबर है। तो इसके दो एक्सीलरेशन हो सकते हैं, या तो ऊपर और एक इस तरफ। कौन सा एक्सीलरेशन हो, कहां पे एक्सीलरेशन होगा, कहां पे नहीं होगा? अब आपको बताइए कि अगर इसकी बात करते वर्टिकल एक्सिस की, तो n इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? mg होता है ग्राउंड सरफेस पे। तो ऑब्वियसली ये वाला इसको क्या करेगा? बैलेंस। इसलिए इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या जाएगा आपका? 0। सबको समझा? मतलब y एक्सिस में वो रेस्ट में होगा, y एक्सिस में वो मतलब y एक्सिस में चलेगा नहीं। इसका ये मतलब होता है y एक्सिस में एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है कि वो y एक्सिस में चलेगा। लेकिन x एक्सिस की बात करते हो तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई है क्या? इसको अगर इसको x में चलने नहीं देना है तो पीछे कितना लगाना पड़ेगा? तभी ये 20 और पीछे वाला 20 एडजस्ट होकर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे ना, और कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कोई है क्या? मतलब इसका एक्सीलरेशन कहां पे होगा? इस तरफ होगा ना, और इधर नहीं है, इधर ही है। मतलब मैं डायरेक्ट इधर ए एक्स मतलब क्या लिख देता हूं? ए चलेगा, क्योंकि यही तो नेट एक्सीलरेशन होगा ना। तो अभी लगा लो यहाँ पे, क्या लगाओगे? समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। सबको समझ में आएगी? समीशन ऑफ एफ मतलब जो एक्सीलरेशन डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन ये वाला पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? 20। और कोई है? ये तो क्योंकि एक्स एक्सिस में लगा रहा हूं ना, ये कहां पे लगा रहा हूं मैं? एक्स एक्सिस में। तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाला देखो, बोलो 20 इज इक्वल टू एम कितना है? 2, और एक्सीलरेशन ए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर। समझ में आया? अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दे देता मैं सपोज, एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले। हाँ अभी बताओ, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपको पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और दूसरा पूछा है नॉर्मल रिएक्शन। क्या पूछा दूसरा? नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है मेरी? चलो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट में सॉल्व करो, आप तुरंत बता देना।
आया? बोलो, ये 37 डिग्री ना, ये कॉस वाला और ये वाला साइन वाला, बोलो कितना? हाँ, ये कितना? ये 32 और ये वाला 24। पक्का? श्योर हो? चलो गुड। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा? यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ पे? ऊपर। नीचे एमजी। एमजी मतलब कितना? 30। मोशन अभी पहले देखना है कि वर्टिकल में मोशन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो वर्टिकल में मोशन कब करेगा? जब ऊपर वाला, ऊपर जो लगेगा वाई एक्सिस में जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो एमजी से क्या होगा? ये कितना है? 24। ये कितना है? 36। मोशन करेगा? नहीं। अरे ये 30 से बड़ा होता तभी तो मोशन करता ना। ऊपर खींचने वाला फोर्स कितना चाहिए? 30 से बड़ा ना, तब कांटेक्ट छूट जाता, नॉर्मल 0 हो जाता। नहीं चमका? समझा क्या? तो जब भी आपको चेक करना है कि वर्टिकल में मोशन करेगा या नहीं करेगा, तो वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स चेक करो कि एमजी से बड़ी है या नहीं है। अगर वो एमजी से बड़ी है तो वो मोशन परफॉर्म करेगा, अगर एमजी से छोटी है तो मोशन नहीं करेगा, या फिर एमजी के बराबर है तब भी नहीं करेगा। बराबर है? तो अभी नॉर्मल कितना आएगा? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी नॉर्मल निकालने के लिए। डायरेक्ट क्या कर लो? कॉन्टैक्ट सरफेस पकड़ लो और कॉन्टैक्ट सरफेस को, सरफेस पे डायरेक्ट दबाने वाला फोर्स चेक करो। तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे ये वाला कितना है? दबाने वाला कितना? 30। लेकिन ये वाला क्या? खींचने वाला है ना, तो नेट दबाने वाला कितना हुआ? 6 हुआ ना। ये 30 से दबा रहा है, पर इस 30 में ये 24 क्या कर रहा है? ऊपर खींच रहा है ना, तो टोटल दबाने वाला कितना हुआ? 6। तो नॉर्मल कितना? 6। डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, इक्वेशन लिखने की जरूरत है क्या? अनबैलेंस फोर्स कहां पे? अनबैलेंस फोर्स कहां पे? एक्स एक्सिस में। अनबैलेंस फोर्स कहां पे? इसको बैलेंस करने वाला है क्या कोई? सबको समझ में आया? इसको बैलेंस वाले करने वाला है क्या कोई? डायरेक्ट लगा दो, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। तो इधर क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा ना। बोलो, समेशन ऑफ एफ जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में वो पॉजिटिव। बोलो कितना? 32 इज इक्वल टू एफ कितना? 3 इंटू कितना? ए। सबको समझ में आया? एक्स पकड़ लो, तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स रूट कितना? बोलो बड़ा से 32 बटे 3। सबको समझ में आया? तो ये आपका आंसर होगा। क्या तो क्लियर है? चलो एक और करो, करो करो, एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अभी तक लेवल ही नहीं पकड़े हम। वो डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं फिजिक्स में, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते। समझे क्या? फाइंड एक्सेलरेशन है नॉर्मल डायरेक्शन। फाइंड एक्सेलरेशन है नॉर्मल डायरेक्शन। करो फटाक से। फाइंड एक्सेलरेशन है नॉर्मल डायरेक्शन। करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्सेस बताओ। ये वाला कितना? 40 की 30 ना, और ये वाला ये सबका आधा ना कंपोनेंट करना। चलो गुड। ये वाला देखो इधर हेड है तो याद रहे इधर ही हेड होना चाहिए। देखो इससे हेड की तरफ हेड, समझ में आया? देख टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, समझ में आया? ये कॉस वाला, ये वाला तो 20√2 cos 45 कितना? 20। ये भी कितना? 20। इसके बाद क्या कर लो अभी? नॉर्मल और एमजी। ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी कितना? ये हो गया ना। अभी क्या कर लो? इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ लो, बराबर है ना। तो इसको अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ता हो तो इसको क्या पकड़ना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास। तो यही तो 2 kg ना,
अरे हाँ कि ना, बोलो अभी इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही है वो दिखा दो। इधर बोलो कितना है, ये बोलो इधर कितना है, ये कितना 30, और उधर ये वाला दिख रहा है 20, तो 30 प्लस 20, और बोलो इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना है 10। सबको समझ में आया? ऊपर बोलो ये n है, ये 40 है, अरे कि ना, बस हो गया ना। तो ऊपर कौन है n प्लस 40, नीचे कितना है, ये 20 और ये वाला 20, तो नीचे कितना हुआ 40। सबको समझ में आया? अभी देखो इसके पास अनबैलेंस्ड फोर्स कहाँ पे, इसको ऐसे गोले में डाल देना, बराबर है। अभी लिख लो y एक्सिस और x एक्सिस, बराबर है। तो देख लो नीचे कितना 40, ऊपर कितना 40, तो ये 40 कट जाएगा, तो n कितना 0। जब आपके वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होगी तब नॉर्मल क्या होगा आपका 0 ना। जब ऊपर वाला फोर्स अगर आपका बड़ा होगा नीचे वाले से, n छोड़ के, पहले क्या करो n को छोड़ के पकड़ो, n तभी लगेगा ना जब वहां पे क्या होगा, पुशिंग फोर्स होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा, अरे है ना। तो ऑलरेडी ऊपर कितना n छोड़ के ऊपर 40 है और नीचे, और ये 40 को क्या कर रहा है तो नॉर्मल तो 0 ही ना। अगर ये 50 होता ये 40 होता तो नॉर्मल कितना होता 10 होता, क्योंकि नीचे दबाने वाला कितना होता, ये 40 होता ये 50 होता, तो कांटेक्ट ही नहीं देगा ना, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला, तो नॉर्मल हटा दो, ऊपर एक्सीलरेशन लगा दो। ये 50 होता ये 40 होता, तो नीचे 10 ऊपर 10, n कितना होता तो 10। सबको समझ में आया? अरे आगे ना, चलो। तो वर्टिकल में तो फोर्सेस बैलेंस, इसलिए नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका 0। तो पहला तो आंसर आ गया कि नॉर्मल आपका कितना है 0। सबको समझ में आएगा ये वाला, पक्का? अभी देखो x एक्सिस में, तो x एक्सिस में एक्सीलरेशन कहां पे होगा, इस तरफ की इस तरफ। तो x एक्सिस में इधर कितना 30 प्लस 20 कितना 50, इधर कितना है 10, तो एक्सीलरेशन कहां पे होगा 50 की तरफ होगा कि 10 की तरफ होगा, ऑब्वियसली इस तरफ। तो इस तरफ दिखा दो। सबको समझ में है? यहाँ पे लगा लो समेशन ऑफ f इज इक्वल टू m इंटू a। जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो कितना 30 प्लस 20 50, और ये वाला कितना है 10, इज इक्वल टू m कितना है 2, और एक्सेलरेशन a, तो क्या हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू कितना 20। चमका? पक्का? कोई भी दिक्कत है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते। हाँ क्लियर है मेरे सबको? हाँ सर। हाँ। इंक्लाइन प्लेन पे दिखाता हूँ एक, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, बराबर है। ये एंगल आपकी 37 डिग्री है। यहाँ पे ब्लॉक है आपकी 2 kg की, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये लग रहा है आपका, मान के चलो 50 न्यूटन। कितना लग रहा है 50 न्यूटन। आपको पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन क्लियर है? तो देख लो पहले कैसे करोगे, देख लो जब भी आपका इंक्लाइन प्लेन आएगा ना, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपके एक्स और वाई एक्सिस चेंज करने हैं। आपके क्या करने हैं, तो हमेशा याद रखना है ये आपका क्या होगा इस तरफ एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा आपका वाई एक्सिस, याद रहे, ठीक है। तो ऐसा करते हो तो mg कहां पे लगेगा, नॉर्मल कहां पे लगेगा, फट से बताओ। नॉर्मल इस तरफ ऊपर लगेगा ना, परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ऑलरेडी वाला कहां पे, ये y डैश और ये वाला x डैश, तो ऑलरेडी y डैश में, तो इसके कंपोनेंट करने की जरूरत है। mg बोलो सीधा वर्टिकल नीचे, कितना mg कितना 20 लगेगा। पर ये देखो आपका ना y डैश में ना, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बोला था डायरेक्ट आपको पता ही है, ये वाला एक कंपोनेंट आएगा और ये वाला एक कंपोनेंट आएगा। तो ये अगर आपका एंगल 37 है तो बिना सोचे समझे ये एंगल क्या देना 37 डिग्री। अरे आगे ना चमका, कर सकते हो ना। देख ये वाला 90 डिग्री है, ये 37, ये 53, ये 37। तो ये बोलो ये 20 का ये कॉस वाला ना, तो 20 cos 37, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, कितना 16, और ये वाला
12। चमका जी? और कोई फोर्स लगेगा? तो देख लो ये 50 न्यूटन है, ये भी ना एक्स डैश में ना, तो इसके भी क्या करने पड़ेंगे कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट बनेगा आपका इस तरफ और एक कंपोनेंट बनेगा आपका इस तरफ, बराबर है? एंगल बोलो कौन सा? सर ये 37 से ये 37, समझ में आ रहा है? हाँ आता है ना? कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? सर करस्पॉन्डिंग एंगल कि अल्टरनेट एंगल? श्योर हो? श्योर हो? ठीक है। ये 50, तो ये कितना है आपका 37 डिग्री, तो ये कितना 40, ये वाला 30। आया सबको? अभी लगा लो, क्या करोगे? हाँ तो देखना एक्स में फोर्स से वाई में फोर्स। वाई में देख लो पहले, सबसे पहले क्या कर लो, ये नॉर्मल छोड़ के पहले क्या चेक कर लो, नॉर्मल छोड़ के। तो नॉर्मल छोड़ के अगर देखोगे तो नीचे कितना है 16, ये भी कहाँ पे नीचे ही है, तो ऊपर तो ही नहीं ना, तो इसका मतलब नॉर्मल होगा। तो ये दबाने वाला फोर्स कितना होने, ये 30 से दबाएगा और ये वाला 16 से, तो टोटल दबाने वाला फोर्स कितना हो 30 + 16, तो नॉर्मल कितना आया क्या? अभी क्या कर लो एक्स एक्सिस में, अभी क्या कर लो, तो एक्स एक्सिस में देख लो ये 40 कहाँ पे ऊपर की तरफ, ये 12 कहाँ पे नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 40 बड़ा है, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे ऊपर की तरफ ए आ गया। तो यहाँ पे लगा लो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। बोलो समेशन ऑफ एफ जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो 40 क्या होगा आपका पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या एम बोलो कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका ए, तो कितना आएगा जी 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू कितना 40। ये आपका आंसर। कुछ दम है क्वेश्चन में? पक्का? देख लो, एक आप करके दिखाओ मेरे को। एंगल निकलना आता है ना सबको? वो आना चाहिए। करो इसको। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन एट कॉन्टैक्ट सरफेस। एकदम बेसिक बेसिक सबको समझ में आया ना? ये आपका होगा ये वाला एक्सिस इंक्लाइन के अलोंग और ये वाला परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है ना? तो ये एक्स डैश, ये वाला वाई डैश। चमका जी? बोलो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कहाँ पे आएगा आपका, देख लो इसके करोगे तो यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टच हो रहा है ना कॉन्टेक्ट पॉइंट, जब फोर्स लगता है ना कोई, जब कोई आपको फोर्स लगता है ना, जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट से क्या कर लो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मेरे को जिसके अलोंग निकालने हैं फोर्स से, तो इसके और इसके अलोंग निकालने ना, एक आपका ऐसा डाल दो और एक आपका ऐसा, हुआ जी? सेम यहाँ पे एक आपका ऐसा, एक आपका ऐसा और एक आपका ऐसा, क्लियर है? इसके देखो दो कंपाउंड बनेंगे, एक इधर और आपका एक इधर। ये 53 है, ये भी क्या होगा आपका 53, तो 15 cos 53 कितना 15 इंटू 3/5, तो कितना 9, गुड। और ये वाला 12, यहाँ तक क्लियर है? सेम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा एंगल आएगा? हाँ कौन सा एंगल आएगा? एक कर सकते हो यहां से, अगर हॉरिजॉन्टल ड्रा करता हूं तो देख हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, तो देख हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, तो ये कितना 53, तो ये 37, तो ये वाला 53। समझा क्या? चमका कि नहीं चमका? अरे समझा ना? तो एक कंपोनेंट आपका ये वाला होगा और एक कंपोनेंट आपका ये वाला, तो ये कितना कितना
15 पक्का? 3/5। हाँ ठीक है, 15 और ये वाला 20। गुड। ठीक है, इसके बाद mg बचा ना, तो mg अगर बचा है तो आप देख सकते हो इधर क्या लगेगा आपका, ऊपर की तरफ नॉर्मल ना। चलो ये भी दिखा दिया। mg कहाँ पे, नीचे, तो डायरेक्ट मैं mg का कंपाउंड कर दूं, तो इधर कौन सा कंपाउंड आता है, साइन वाला, और इधर कॉस वाला। तो mg कितना 20, तो 20 कॉस, इधर कौन सा साइन वाला ना, 20 साइन ऑफ 53 कितना, साइन 53 कितना होता है, 4 है ना, तो कितना 16 और ये वाला 12। सबको समझ में है? अभी वर्टिकल में देखो, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, इसको छोड़ के देख लो, तो ऊपर कौन है, सब नीचे तो है, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो टोटल दबाने वाला फोर्स कितना हो, ये 12 से दबाएगा, ये 12 से और ये वाला 15 से, तो 12 + 12 24, 24 + 15 कितना 39। तो आपका नॉर्मल कितना, क्योंकि नेट दबाने वाला फोर्स कितना है 39, इसलिए नॉर्मल कितना होगा 39, उसको बैलेंस कर देगा। तूने कितना लगाया था, कैसे कंपोनेंट गलत किए देगा, बस बेटा यही दिन देखने का रह गया था, चलो कंपोनेंट भी नहीं आते तुमको करना। हाँ ठीक है, इसके बाद बोलो इस तरफ एक्सप्रेशन कहाँ पे होगा, तो ये कहाँ पे ऊपर 9 है और इधर कितना है 20 है, 20 जीतेगा 9 जीतेगा, तो इस तरफ एक्सेल 20 की तरफ होगा ना, तो इसलिए आपका एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, इस तरफ। तो बोलो समेशन ऑफ F = m × a, बोलो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो बोलो ये कितना है 20 ना, तो 20 पॉजिटिव 9 नेगेटिव m बोलो कितना है 2 × a, तो कितना 11 = 2a, तो a जोड़ी कितना 11/2, ये आपका आंसर। अभी क्लियर है क्या चीजें, पक्का? चलो अभी क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, ये मिटा दो, ये जस्ट बेसिक क्वेश्चन थे, पूछेंगे नहीं आपको। ये आदमी मान के चलो इस रस्सी को खींच रहा है इधर से पकड़ के, ये वाला एंड पकड़ के इस रस्सी को क्या कर रहा है वो इस तरफ खींच रहा है, और इस तरफ खींच रहा है वो कितने से, मान के चलो 20 न्यूटन से, कितने से खींच रहा है 20 न्यूटन से, समझ में आ रहा है ना, अरे ना। और ये ब्लॉक है, इसका मास मान के चलो कितना है 2 kg है, इसका मास कितना है 2 kg, और लेट से ये जो एंगल है जिस एंगल में खींच रहा है ये एंगल है आपकी 37 डिग्री। सबको समझ में है? आपको पूछा फाइंड, पहले तो पहला पूछा फाइंड टेंशन, बराबर है, दूसरा आपको पूछा फाइंड नॉर्मल, और तीसरा आपको पूछा फाइंड एक्सेलरेशन। क्वेश्चन क्लियर है? तो कैसे करोगे? फोर्स कितना लगेगा? मेरे को टेंशन कितना आएगा? टेंशन कितना आएगा? क्यों 20? अभी यहाँ पे याद रखना, जब भी आप किसी फ्री एंड को पकड़ के, ये फ्री एंड है ना, तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग का फ्री एंड पकड़ते, फ्री एंड मतलब समझते ना, स्ट्रिंग को 2 ही एंड होते, एक इधर वाला एंड और एक, तो जब आप इन दोनों में से किसी भी एंड को पकड़ के आप खींचोगे, तो जितने फोर्स से खींचोगे ना उतना ही फोर्स क्या होगा आपका टेंशन। तो कितने से खींच रहे हो आप, तो आपका फट से क्या आ जाएगा, तो ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो ये कितना T, तो ये आ जाएगा आपका 20, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यहाँ पे नहीं भी दिखा तो चलेगा, तो ये क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा आपका टेंशन T = 20। सबको समझा? तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा आपका टेंशन T, और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा आपका टेंशन T। सबको समझ में है? अरे आगे ना, इसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा आपका mg, नीचे कितना 20, ऊपर नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, बोलो कैसे? एक कंपोनेंट कहाँ पे आएगा आपका, इस तरफ, कितना 16, और ऊपर कितना 12, चमका, बोलो ऊपर 12 है, नीचे कितना है 20, दबाने वाला फोर्स कितना है, ये 20 से दबाएगा, ये
ऊपर वाला खींचने वाला कितना है 12 से खींचेगा तो टोटल दबाने वाला फोर्स कितना हुआ 12 माइनस सॉरी 20 माइनस 12 कितना तो एन कितना एन 8 बराबर। इसके बाद समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या लगा लो एम ए। एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा तो एक ही तो अनबैलेंस फोर्स है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा आपका किस तरफ समझे जी। तो समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए तो क्या हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू एम बोलो कितना है 2 और इनटू ए तो ए इज इक्वल टू कितना ये आपका आंसर। समझ में आया बेसिक क्वेश्चन है। अरे आगे ना चलो आगे चले। इसके बाद आपका पहला टॉपिक आता है एनएलएम में एफ इज इक्वल टू एम एस सेकंड लॉ में कनेक्टेड बॉडी सिस्टम क्या आता है आपका कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। ठीक है तो सबसे पहले आपका कनेक्टेड बॉडी सिस्टम कनेक्टेड बॉडी सिस्टम सबसे पहले देख लो लॉजिक आपको ही लगाना है। एक चीज मेरे को बतानी पहले तो चलो ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है ये 3 ब्लॉक है जी। ठीक है मान के चलो ये 2 kg है ये वाला 6 kg है और ये वाला आपका 5 kg है। ठीक है और मैंने क्या किया इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का मैंने क्या लगाया एक फोर्स लगाया बराबर। आपको पूछा कि बताओ 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है। तो मेरे को एक चीज बताओ अगर मैं ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे बैठ जाता हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के खड़ा रहता हूँ ऐसे तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन करेगा कि नहीं करेगा साथ साथ करेगा अलग अलग करेगा ये तीनों एक साथ जाएगी कि अलग अलग जाएंगे पक्का। अब इसको अगर दबाओगे तो ये वाला इसको धक्का मार के आगे लेके जाएगा और ये वाला इसको धक्का मार के आगे लेके जाएगा और सिंपल सी बात जब ये आगे जाएंगे ना तो तीनों ने क्या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके जाएंगे मतलब साथ साथ जाएंगे मतलब साथ साथ। तो इसको कनेक्टेड मतलब ये आपका क्या है साथ साथ। अरे आगे ना इसका साथ साथ अरे आगे ना तो साथ साथ जाएगी कि नहीं जाएंगे जाएंगे ना। तो इसका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन सेम होगी अलग होगा क्या अलग होगा कि सेम होगा सेम होगा क्योंकि साथ साथ जा रहे हैं। तो जब भी आपका कनेक्टेड आएगा क्योंकि या फिर साथ साथ आएगा तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम। मतलब समझ में आ रहा है कि इसका भी एक्सेलरेशन कितना है ए है और इसका भी कितना है ए है और इसका भी कितना है याद है क्लियर पक्का। मेरे को बताओ वर्टिकल डैश में चलने वाला है क्या वर्टिकल डैश में चलने वाला है क्या तो आपको नॉर्मल डायरेक्शन कभी पूछेगी नहीं किसके बीच में ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में। तो वर्टिकल में फोर्सेस दिखाने हैं क्या अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल में क्योंकि मोशन कहाँ पे हो रहा है हॉरिजॉन्टल में मोशन कहाँ पे हो रहा है हॉरिजॉन्टल। याद है क्लियर है सबको पक्का। चलो अगर मैं फोर्सेस दिखाता हूं तो फोर्सेस कौन से लगेंगे बताओ। ये 2 kg 3 kg को कहाँ पे दबाएगा इस तरफ ना तो इस पे लगेगा इस तरफ तो ये N1 तो इस पे लगेगा नीचे इस तरफ तो ये वाला N1 सबको समझ में है। 3 kg ब्लॉक 5 kg को कहाँ पे दबाएगा उस तरफ तो इस पे ये वाला N2 इस पे N2 सबको समझ में है। और भी लगेगा फोर्स वर्टिकल वाले तो लेना ही नहीं है क्योंकि वर्टिकल में अगर यहाँ पे निकालना है तो नॉर्मल कितना 50 यहाँ पे 30 यहाँ पे मन में निकाल सकते हैं तो निकालने की जरूरत है क्या नहीं। क्या तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो मैं एक काम कर सकता हूँ तीनों का अगर एक्सेलरेशन सेम है तो मैं तीनों का एक बॉडी मान सकता हूँ। अरे मान सकता हूँ क्या ऐसे क्यों मान सकता हूँ देखो उसके जो नॉर्मल लोगे ना जब तीनों का एक साथ लोगे तीनों को क्या लोगे आप एक साथ तो ये वाला कितना है टोटल कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 कितना 10 kg। तुमको नहीं समझा तो देख ये एन ये इसको काटेगा ये एन इसको काटेगा सिर्फ यही एक अनबैलेंस फोर्स होगा। ये तीनों को एक एक क्यों माना मैंने हर बार मान सकते हो क्या ये तभी मान सकते हो जब तीनों के कैसे चल रहे होगे साथ साथ। अगर अलग अलग होते तो एक मानते थे क्या क्योंकि अलग अलग होते तो तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होता
और तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होता तो तीनों को सेपरेटली निकालना पड़ता मेरे को, लेकिन तीनों साथ साथ चल रहे इसलिए मैंने तीनों का एक साथ उठा दिया। चमका क्या? चमका क्या? तो बोलो एक ही फोर्स लगेगा इसके ऊपर, फिर कांटेक्ट फोर्स हो गया ना, क्योंकि तीन बॉडी मिलकर मैंने एक ही बॉडी बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल कट रहे, आपको दिख रहा है ये इसको काटेगा ये वाला, तो बचा क्या फिर आपका ये वाला इस तरफ। बोलो कितना? 50 न्यूटन ना। तो तीनों का एक्सेलरेशन, इसका भी ए है, इसका भी ए है और इसका भी क्या है, तो तीनों का ए इस तरफ होगा। चमका? तो लगा लो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। बोलो क्या आएगा? एक्सेलरेंट डायरेक्शन ये पॉजिटिव, तो 50 इज इक्वल टू एम। बोलो कितना है? 10 इंटू कितना? ए। तो इसको सॉल्व करते हो तो ए कितना आएगा? कितना? ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। चमका जी? तो ये आ गया आपका पहला वाला। तो पहला तो यही पूछेंगे, बताओ इस तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि ये जो ब्लॉक्स है ना, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो मेरे को बताओ, अगर तीनों का एक साथ लेता हूं, क्या मैं N1 की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या N2 की निकाल सकता हूं? नहीं ना। N1 किसके ऊपर लग रहा है? 2 और N2 किसके बीच में लग रहा है? तो अगर मेरे को N1 निकालना है, N2 निकालना है, तो मेरे को सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो N2 आपका 5 kg के ऊपर लग रहा है, और तो 5 को सेपरेट करोगे, 3 को सेपरेट करोगे? देखो 3 को अगर सेपरेट करते हो ना तो ये N1 और N2 लेके आएगा, लेकिन 5 को करते हो तो सिर्फ N2। तो आपको N2 निकालना है ना, तो किसको सेपरेट करोगे? 5 को। तो देखो मैं 5 को सेपरेट कर रहा हूं, तो 5 को सेपरेट करता हूं। समझ में आ रहा है क्या? देख लो ये मैंने किया 5 को सेपरेट। किसको? 5 को। तो कौन सा फोर्स लगेगा इसके ऊपर? तो N2 लगेगा ना, उधर वाला इधर वाला? इधर वाला। क्लियर है? कितना? N2। और N2 ही निकालना है। और इसका एक्सेलरेशन कहां पे? बोल फटाक से। कहां पे? आगे ना। कितना? क्या निकाल लिया मैंने? क्योंकि सेम था ना। कितना आया? 5। लगा ले। समेशन ऑफ F इज इक्वल टू M इंटू ए। जो फोर्स के जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। M2 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। M बोलो कितना है? 5। क्योंकि अभी सेपरेट किसको किया मैंने? 5 को किया ना। पहले तीनों को लिया था, इसलिए मैंने M कितना लिया था? 10। अभी कितना लूंगा मैं? 5। बोलो एक्सेलरेशन 5। तो N2 कितना आ गया? पहला वाला आ गया। इसके बाद क्या निकालना है आपको? N1 ते नवोदय लागेल हो TCN वाला तुमचा ना ओबीसी। हाँ इसके बाद देखो, इसके बाद कौन है आपका? 2 kg ना। अब 2 kg को निकालोगे 3 kg। N1 निकालना है आपको। N1 देखो 2 kg के ऊपर लगे तो N1 नहीं लग रहा है, और 3 kg लोगों तो N1 भी लग रहा है। और कौन सा लेना बेटर रहेगा? 2 kg। समझे ना? तो देखो मैं 2 kg वाले ब्लॉक को लेता हूँ। तो देखो 2 kg वाले ब्लॉक को निकालता हूँ बाहर, तो बोलो क्या होगा? बोलो कौन से फोर्स लगेंगे? बोलो फटाक से। इधर एक तो 50, इधर ये वाला कितना है? ये 50 है। और 2 kg 3 kg को उधर दबा रहा है, तो 3 kg 2 kg को इधर, तो N2 इसके ऊपर ये वाला कौन सा? N1। और कोई है? इसका एक्सेलरेशन कहां पे होगा? तो तीनों का साला सेम था, तो डायरेक्शन में तो सेम होगा ना। एक्सेलरेशन कितना? इधर कितना? 5। लगा लो इक्वेशन। समेशन ऑफ F इज इक्वल टू M इंटू ए। बोलो समेशन ऑफ F एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, N1 क्या होगा? पॉजिटिव। 50 पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में ना। नहीं 50 माइनस क्या आ जाएगा आपका? N1 इज इक्वल टू M इंटू ए। कितना? M कितना? 2। और ये कितना? 5। तो इसको सॉल्व करते हो तो 50 माइनस N1 इज इक्वल टू कितना? 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना? N1। तो यहां से आ जाएगा आपका N1 इज इक्वल टू 40 मीटर। देख लो कुछ हार्ड है? इसको बोलते कनेक्टेड बॉडी सिस्टम। चमका क्या? पक्का? एक क्वेश्चन आप करोगे? हाँ सिंपल ही रहते यार क्वेश्चन, इसमें मतलब कुछ है नहीं। मेन तो आपका जब तक कंस्ट्रेंट नहीं होता तब तक अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक बार कंस्ट्रेंट हो गया तो फिर तो तूफान ही मचानी है। तूफान क्वेश्चन करेंगे, तूफान। चलो देखो एक आप करके दिखाओ मेरे को। मन में कर सकते हो रे? अगर आपकी इच्छा होगी तो आप मन में कर सकते हो ये क्वेश्चन। ट्राई करोगे क्या बिना पेन उठाए? ये गर्ल्स लोग पहले ही ना बोल देती है, पहले की विन कर देती है।
छोड़ो अभी क्या है। हाँ करो, क्या करना है आपको पता है ना, करो। एक्सेलेरेशन निकालना है, नॉर्मल फाइंड आउट करने ब्लॉक्स के बीच में। अरे सेम तो क्वेश्चन है, एक्सेलेरेशन और गेट। देखो मन में करो, मन में करो ना, आ जाएगा फट से। एक्सेलेरेशन कितना आएगा, तो डायरेक्ट याद है ना। एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये नॉर्मल तो कटने वाले हैं, ये वाला इसको कहाँ पे दबाएगा, इस तरफ। तो N1, ये वाला भी क्या हुआ N1, सबको समझा। ये वाला 2 kg 3 kg को उधर दबाएगा, ये वाला N2, ये वाला भी कितना N2, समझ में आया। तो ये N2 N2 कटेगा N1, और क्योंकि तीनों का एक्सेलेरेशन सेम है तो एक्सेलेरेशन कितना बोल फटाक से 24 बटे नेट फोर्स बटे मास ना। तो नेट फोर्स कितना है 24, ये तो घट ही रहे ना, और मास कितना है 6, तो कितना 4 मीटर पर सेकंड। समझा जी। इसके बाद क्या कर लो, N1 निकालना है, N1 निकालना है ना। तो ये 1 kg ब्लॉक को ले लो, 1 kg ब्लॉक को लोगे तो क्या होगा बोल फटाक से, ये 1 kg ना, बोलो इधर कितना 24, इधर N1 आया, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे कितना आगे कितना है, समझ में आया। बोलो समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m है, तो डायरेक्ट लिखना, अभी फार्मूला लिखने की जरूरत है क्या, जो एक्सेलरेटिंग डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो डायरेक्ट लिख दो 24 माइनस N1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 कितना 4, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 24 माइनस 4 इज इक्वल टू N1, तो कितना, समझे जी। इसके बाद किसको उठाना है 3 kg, 3 kg बोलो, हाँ 3 kg को उठाओगे तो बोलो कौन से फोर्स लगेंगे, बोलो लगे N2 कौन सा, इधर वाला इधर वाला, चलो गुड N2, और बस इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे इस तरफ कितना 4, चमका जी कितना आएगा N2 एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो N2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, F इज इक्वल टू m है, F इज इक्वल टू m है, तो N2 इज इक्वल टू कितना 12 मीटर, ये आंसर कर लोगे कोई भी। तो ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन वाला कनेक्टेड बॉडी सिस्टम, या तो क्लियर है पक्का, आगे बढ़े, चलो रस्सी को लगा दे। हाँ बे हाँ, क्या ये बात क्या है, बगीचे में बैठा है क्या, बगीचे में बैठा है या गणेश जी की आरती में बैठा है, चलो। इसका सेकंड वेराइटी, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं सपोज, इसका मास m पकड़ लो, ये एंगल थीटा पकड़ लो, ठीक है। और मैंने क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक रखे, यहाँ पे क्या रखे मैंने 37 डिग्री है, यहाँ पे 2 ब्लॉक रखे, 2 ही रख देता हूँ, 3 नहीं रखता, 1 2, ठीक है। ये मान के चलो 1 kg है, फिर ये मान के चलिए 2 kg है, बराबर है। तो आपको पूछा क्या है कि बताओ, अगर मान के चलो मैं इन दोनों ब्लॉक्स को यहां से क्या कर देता हूं, मैं रिलीज कर देता हूं, यहां से क्या कर देता हूं मैं, तो इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, तो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। बस आपको यही पूछा कि बताओ इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है क्या। और साथ में ये पूछा कि बताओ इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। क्वेश्चन क्लियर है,
चलो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट सोच के बताओ, समझते हो? देख लो, ऑलरेडी हमने इंक्लाइन प्लेन के लिए पढ़ा है कि अगर आपको याद होगा तो ये मास तो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एम ले लिया ना, और ये मैंने क्या लिया, थीटा। तो ये जो एम है इट कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है वो, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, कुछ भी ले सकता है ना। तो मैं जनरल केस ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस अगर दिखाता हूँ तो फोर्सेस बताओ जी, ऊपर लगेगा आपका ये वाला नॉर्मल, एमजी के कंपोनेंट लेना है। तो एक आपको बताइए कि डायरेक्ट इधर कौन सा कंपोनेंट आता है आपका, एमजी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस तरह बोलो फटाक से, एमजी, समझे कि नहीं समझे? और आपको तो वर्टिकल में ये बैलेंस कर देते, तो अनबैलेंस फोर्स तो ये हो ना, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे आएगा आपका, नीचे की तरफ। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम इंटू ए। तो जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, एक ही फोर्स लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम इंटू ए। एक्चुअली में एम एम देखो कट गया, तो एक्सेलरेशन क्या है आपका जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए। अभी ये एक्सेलरेशन एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाँ बराबर। तो एक्सेलरेशन सिर्फ मतलब इस एम की वैल्यू कुछ भी रखो, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, जी साइन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, और जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 10। और है कि ना, मतलब कुछ लेना देना भी नहीं। मतलब इन दो ब्लॉक को अगर मैं यहाँ से छोड़ता तो दोनों के अगर इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालता हो तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इस तरफ बोलो जी साइन 37। अरे आता ना, ऊपर ही तो निकाला है ना। और इसका एक्सेलरेशन कितना होता, इसका भी कितना होता, जी साइन 37। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है कि अलग है, मासेस अलग है। ऐसा लगता है कि ये वाला इसको दबाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन आपका इंक्लाइन प्लेन पे मास के ऊपर डिपेंड करता है क्या, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और है कि ना, तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कोई भी वेट का, किसी भी मास का ब्लॉक आप छोड़ दो ऊपर से, हमेशा वो नीचे जी साइन थीटा से ही आएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना है 37, इसलिए ये जी साइन 37 और ये भी, तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है ना। जिस स्पीड से ये चलेगा उसी स्पीड से ये चलेगा, जिस एक्सेलरेशन से ये चल रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये चलेगा। तो मैं क्या बताओ, दोनों कांटेक्ट में तो हो गए। ये वाला इसको कब दबा था, जब इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा था इससे, तभी तो दबा था ना। लेकिन दोनों का सेम है, तो दोनों ऐसे चल रहे ना, साथ 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 कांटेक्ट में है, लेकिन कोई किसी को दबा नहीं रहा। तो जब दो, अभी नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब दो बॉडीज आपकी कांटेक्ट में हो और दोनों में से कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या कर रही हो, दोनों कांटेक्ट में तो है लेकिन कोई भी दबाने की कोशिश, ये इसको नहीं दबा रहा है, ये वाला क्यों नहीं दबा रहा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा। अभी समझा? तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन 37। जी साइन 37 मतलब 10 इंटू साइन 37 कितना होता है 4/5, कितना जी 8 ना, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर। तुमको चमका क्या, नहीं ये साइन 37 ना 3/5 तो कितना 6 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर। क्लियर है? अरे कर लोगे क्या कोई भी? चलो, तो ये एक चीज मेरे को पता नहीं थी, सबको समझ में आया ना ये वाला, तो याद रहे। ठीक है, ये सेम केस लूंगा मैं जब क्या पढ़ूंगा आपको, विद फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ूंगा, जब मैं विद फ्रिक्शन की बात करूंगा ना, तब तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स ऐड हो रहा है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। समझा क्या? चलो, तो वो बाद में देख लेंगे हम। फिलहाल के लिए आपको अभी कनेक्टेड बॉडी स्ट्रिंग वाली लेते। अभी अभी क्या लग रहा है आपको, नॉर्मल रिएक्शन ना, अभी भी आपकी कनेक्टेड बॉडी रहेगी, तो दो बॉडी के बीच में क्या रहेगा आपका, स्ट्रिंग रहेगा। क्या रहेगा आपका, स्ट्रिंग। तो देख लो ऐसा कुछ तो भी है, इजी है, टेंशन मत लो। ये आपकी ये तीसरी ब्लॉक है। ठीक है, फिर से ले लो ये वाला 1 kg, ये 2 kg, ये 4 kg, और मान के चलिए ये फोर्स लग रहा है आपका इस तरफ 35 न्यूटन। बराबर है? तो आपको ये पूछा कि बताओ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। बराबर है? इन सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या आएगा। स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगा, स्ट्रिंग कितनी है 2 ना, तो टेंशन कितनी होगी 2, ब्लॉक कितने 3, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी
3। मेरे को बताए ये तीनों साथ साथ चलेगी अलग अलग चलेगी? क्योंकि स्ट्रिंग से बंधे हुए ना, और स्ट्रिंग ना लंबी हो सकती ना छोटी। तो ये अगर आगे जितना चलेगा उतना इसको उतने समय में आगे चलना पड़ेगा। ये मान के चलो 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर आगे गया, तो उसको भी 1 सेकंड में कितना चलना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। कम चलता तो क्या होता? ठीक है, इससे ये 5 चला, ये 4 ही चला, तो फिर मतलब तो 1 सेंटीमीटर से स्ट्रिंग बढ़ जाएगा ना। सोच के देखो पॉसिबल है क्या? जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि आपकी स्ट्रिंग कैसी आइडियल, ना बढ़ सकती है, ना लंबी हो सकती, ना छोटी हो सकती। चमका क्या? चमका क्या? चमका क्या? चलो, तो तीनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा। मतलब आपका ये अगर आपका इस तरफ कितने से जाएगा? ए से, तो ये भी इस तरफ कितने से जाएगा आपका? ए से। ये भी कितने से जाएगा आपका? ए से। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस हो गए, दिखाने की जरूरत है? सिर्फ क्या दिखा दो? टेंशन। तो देखो ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट है। ये स्ट्रिंग 1 तो यहाँ पे टेंशन 1, ये क्या होगा आपका? T1। ये भी क्या होगा आपका? T1। तुमको समझा जी? ये वाला आपका T2, ये भी क्या होगा आपका? T2। चमका? पक्का? अभी क्या कर लो, पूरे सिस्टम को एक साथ लोगे कि अलग लोगे? तो पहले सिस्टम को, पूरे सिस्टम को क्या कर लेता मैं? एक साथ ले लेते ना, और है कि ना, पूरे सिस्टम को एक साथ ले लेते। और पूरे सिस्टम को एक साथ लोगे तो क्या होगा? ये वाला टेंशन ये टेंशन को काटेगा, ये टेंशन ये टेंशन को काटेगा, तो टेंशन टेंशन तो कट गया ना। और पूरे सिस्टम का, तीनों का सेम एक्सेलरेशन है, पूरे सिस्टम का भी कितना रहेगा? ए ही रहेगा। तो नेट फोर्स कितनी लग रही है? यही तो लग रही है ना, तो लगा लो समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में पॉजिटिव कितना? 35, m बोलो कितना है? 7 इंटू ए, तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू ए। 7 बचा 35। इसके बाद क्या निकालना आपको? इसके बाद क्या निकालना है? टेंशन ना। तो देख लो ये 2 kg के ब्लॉक के ऊपर T1 भी लग रहा है, और 1 kg पे सिर्फ T1 और 4 kg पे सिर्फ, फिर कौन सा सेपरेट करना बेटर रहेगा? T1 निकालना है तो 1 kg को सेपरेट करो, T2 निकालना है तो चमका जी, चमका जी, तो इसको सेपरेट कर देता हूं। देख लो ये वाला पार्ट कर दिया, तो इस पार्ट को सेपरेट कर दो। ये देख कितना लेके गया? T1 लेके गया ना, तो लगा लो समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m है। बोलो तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन तो इसका इस तरफ है ना, कितना? 35 माइनस क्या हो जाएगा आपका? T1। m कितना है? 1, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाला है ना 5, कितना? 35 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना? 5। तो 35 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना? T1, तो कितना? 30 न्यूटन आया। अभी किसको करना है सेपरेट? T2 अगर निकालना है तो इसको सेपरेट करो। कर दिया, तो लगा लो समेशन ऑफ F इज इक्वल टू m। बोलो क्या हो जाएगा? क्या समेशन ऑफ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? m इंटू ए ना, जो एक्सेलरेटिंग डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो एक ही तो है T2 इज इक्वल टू m। बोलो कितना है? 4, और ये कितना है? 5, तो T2 इज इक्वल टू कितना? कुछ हार्ड है? पक्का? कोई भी क्वेश्चन कर लोगे? हाँ जी, हाँ जी ना। चलो एक करके दिखाओ मेरे को तुरंत। इतने लड्डू क्वेश्चन है ना, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, तो लेना पड़ता है, क्या करें? तुमको बहुत इजी लग रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? चलो गुड। निकालो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, साथ में दोनों स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करो। करो तुरंत। कोशिश करोगे तो मन में कर पाओगे, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, मन में करोगे क्या? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। चलो गुड। तो तीनों का एक्सेलरेशन इस तरफ ही होगा ना? तीनों का एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा आपका? इस तरफ। अरे बराबर है ना? कितना? 40 बटे टोटल मास कितना है? तो कितना?
चलो टेंशन, तो एक्सेलरेशन तो आ गया ना, तो टेंशन निकालने तो कैसे करोगे? यहाँ पे T1, ये भी T1, तो इसको क्या कर दो सेपरेट, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे आपका आगे कितना चमका जी, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ F इज इक्वल टू M इंटू A, बोलो कितना T1 इज इक्वल टू, बोलो M कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो कितना आया 10 मीटर, सॉरी 10 न्यूटन आ गया। इसके बाद क्या निकालना है T2, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा आपका T2, और ये वाला भी ये आता है ना टेंशन दिखाना, तो इसको क्या कर लो सेपरेट कर दिया, तो क्या लगा लो समेशन ऑफ F इज इक्वल टू M, तो क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, अरे आगे ना कितना 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 25, तो कितना 15 इज इक्वल टू 2, बस खत्म। अरे आगे ना, चलो रस्सी में टेंशन कब आता है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन कब आता है दो ब्लॉक के बीच में, जब दो बॉडीज एक दूसरे से कांटेक्ट में होती है और उसमें से कोई भी एक बॉडी दबाने की कोशिश करती है, तो वैसे टेंशन कब लगता है जब स्ट्रिंग साइड रहती है और एक जब आप स्ट्रिंग को लंबा करने का कोशिश करोगे ना, तो स्ट्रिंग लंबा कब होगी, दोनों एंड में से किसी भी एंड को क्या कर लो बाहर की तरफ खींच दो, तभी तो टेंशन लगेगा ना। तो जब आप रस्सी को खींचने की कोशिश करोगे तभी तो टेंशन आएगा ना, नहीं तो स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के छोड़ दिया तो टेंशन लगेगा, खींचने की कोशिश करोगे तभी लगेगा ना, और खींचोगे कहां से उसके एंड पॉइंट से, अरे हाँ कि ना। तो वैसे ही बताओ, अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दे देता हूं, ये आपका एंगल कितना है 37 डिग्री, यहाँ पे आपके दो ब्लॉक हैं, ये एक ब्लॉक है और आपका ये वाला एक ब्लॉक है, समझ में आया जी, बराबर है। ये आपका 2 kg, ये वाला आपका 3 kg। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दूसरा क्वेश्चन है कि बताओ दोनों के बीच में टेंशन क्या होगा। आपको समझ में आया होगा, हाँ बोलो हाँ। अभी अभी हमने वहां पे पढ़ा था किसी ब्लॉक को अगर यहाँ पे छोड़ दो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा जी साइन 37, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा जी साइन, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो अभी ये वाला किसको लेके जाएगा, इस ब्लॉक के साथ ये वाला एंड कनेक्टेड है और इस ब्लॉक के साथ ये वाला एंड कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक जितने से जाएगा उतने उतने एक्सेलरेशन से ये जाएगा, और ये ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से जाएगा उतने ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से ये जाएगा, मतलब ये दो एंड है पकड़ लो, ये वाला एक एंड है और ये वाला, तो ये एंड कितने से जा रहा है, क्योंकि ये वाला एंड इस ब्लॉक के साथ जाएगा ना, क्योंकि ये एंड इस ब्लॉक को कनेक्टेड है, तो जैसे ये जिस स्पीड से ये जाएगा उतनी स्पीड से ये जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा उसी एक्सेलरेशन से सेम उसके लिए, तो ये भी कितने से जाएगा नीचे। मेरे को एक बताओ, ये जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से ये जा रहा है, ये जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये वाला जा रहा है, तो लेंथ बढ़ेगी घटेगी, ये स्ट्रिंग खींचेगी कि उतनी रहेगी, खींचेगी नहीं ना, खींचेगी कब, जब ये ज्यादा स्पीड से जाएगा या फिर ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगा, नहीं चमका, समझ पा रहे हो क्या, ये अगर ज्यादा एक्सेलरेशन से ज्यादा तो ये आगे निकलने की कोशिश करता ना, तो स्ट्रिंग को लंबा करने की कोशिश करता, और ये फास्ट जाए तो छोटा होगा ना, तो टेंशन तो जीरो हो जाता है ना, तब तो स्ट्रिंग लूज हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, तो स्ट्रिंग ना बढ़ रही है, स्ट्रिंग जब बढ़ने की कोशिश करेगी तभी तो टेंशन आएगा ना, ये स्ट्रिंग बढ़ने की कोशिश कर रही है क्या, क्योंकि ये जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो स्ट्रिंग तो लंबा हो ही नहीं रहा ना, इसलिए यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, सबको समझ में है, बस यही आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कनेक्टेड बॉडी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, हल्का सा भी डाउट है